नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, अब हम जो राजस्थान के इतिहास के तहत मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने गोहिल वंश का अध्ययन कर लिया था और सिसोदिया वंश के अंतर्गत हमने राणा लाखा तक अध्ययन कर लिया था। और रही बात अध्ययन की, तो अध्ययन करने भर से या वीडियो देखने भर से कुछ नहीं, बार बार देखेंगे, मन में ट्रिक बनाएंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तभी कुछ चीज़ें स्थायी रूप से याद हो पाएंगी। इसलिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, इसी प्रकार का हमें सोच रखनी है। तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत हमने सिसोदिया वंश, गोहिल वंश की शाखा का ही सिसोदिया वंश था, तो सिसोदिया वंश पढ़ रहे हैं हम, जिसे राणा शाखा कहा जाता है। और इस सिसोदिया वंश की स्थापना की थी राणा हमीर ने, जिसे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, वीर राजा की संज्ञा दी है किसने? राणा कुंभा ने। और इसे प्रबल राजा की संज्ञा दी है कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ये राणा हमीर का शासनकाल रहा। 1326 में स्थापना की और 1364 तक यह शासन करता है। इसके बाद में इसका पुत्र राणा खेता या छेतर सिंह राजा बनता है, जो 1364 से 1382 ईस्वी तक राजा रहता है। इसके बाद में इसका पुत्र राणा लाखा शासन करता है, या लक्ष्य सिंह, जो लक्की के नाम से प्रसिद्ध इतिहास में। वह 1382 से 1421 तक शासन करता है। इसके बाद में जो हम आज जो राजा पढ़ने वाले हैं, वह है राणा मोकल, जिसका शासनकाल 1421 से 1433 तक शासनकाल रहता है, बहुत कम समय तक रहता है। इसके बाद में जो पढ़ेंगे, जो खास इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है राणा कुंभा, जिसका शासनकाल 1433 से 1468 तक शासनकाल रहता है। ये खास इम्पोर्टेंट है। और मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जो खास बात है वो ये है कि इसमें दादा प्रसिद्ध हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट व्यू से हमें दादाओं को याद रखना है, राणाओं को किस किस प्रकार से। देखिए, राणा कुंभा का दादा लाखा, जो खास इंपॉर्टेंट एग्जाम में, लाखा का दादा हमीर, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से खास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुंभा के बाद में जो शासक बनेगा, एक तो उदा बनेगा, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक रायमल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रायमल के बाद में जो शासक बनेगा वह है राणा सांगा। तो सांगा, अब इसके बाद में सांगा आएगा, वो भी दादा की कैटेगरी में। तो इस प्रकार सांगा के बाद में फिर जो शासक उदय सिंह होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो बनता है जो बनवीर था, उदासी पुत्र, वह राजा बनता है। विक्रमादित्य राजा बनता है दूसरे शाके के समय चित्तौड़ पर। उसके बाद में जो राजा बनेगा उदय सिंह, उसकी खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। लेकिन फिर बाद में राणा सांगा बनता है, जिसकी खास इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर सांगा के बाद में जो शासक होता है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो शासक बनेगा, जो राणा प्रताप, जो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार मेवाड़ के सिसोदिया वंश में दादा ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो राणा मोकल। तो राणा मोकल का एक डायग्राम यहाँ समझिए। राणा मोकल की जो पत्नी थी वह थी हंसाबाई। आपको पहले ही बताया था, जो कौन थी? मारवाड़ के राजा राव चुंडा की पुत्री थी। और चुंडा का एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। समझना ध्यान से, रणमल और हंसाबाई दोनों भाई बहन थे। और जो राव चुंडा था, इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम किशोरी देवी था। वह उससे अधिक प्यार करता था। प्रेम होने के कारण उसका पुत्र कान्हा उसको उत्तराधिकार बना देता है। किसका? मारवाड़ का। बाद में कान्हा की जो जोधपुर की शासकों की जो आराध्य देवी है करणी माता, वह इसकी हत्या कर देती है। बाद में राव जोधा शासक बनता है यहाँ पर। तो जो रणमल था वो अपनी बहन हंसाबाई का जो विवाह के लिए नारियल लेके गया था। किसके लिए? राणा लाखा का जो पुत्र था कुंवर चूड़ा, और एक कुंवर चूड़ा का भाई था राघव देव सिसोदिया। और
तो पहले से पुत्र था और इधर से रणमल नारियल लेकर के लाखा के दरबार में जाता है। तो राणा लाखा मजाक मजाक में, या वैसे दरबार जो मैंने आपको दरबार बताया था कि इस प्रकार तो राणा बैठा होता है और इस तरह सरदार बैठे होते हैं। तो इस प्रकार की परंपरा को, जो लाइन में बैठने की जो परंपरा है, ये कालीन बिछी होती है, इसे मिसल कहा जाता है। राजपूतों में इसे मिसल कहा जाता है। तो मिसल बैठी हुई थी, तो इधर से जैसे ही नारियल लेके आए, राणा लाखा के पास में रख दिया उसके हाथों में। तो राणा लाखा ने मजाक मजाक में कहा कि ये कौन मेरे साथ बुढ़ापे में मजाक कर रहा है, 80 वर्ष की उम्र में, 84 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह, ऐसा कैसे। यहीं पर ही कुंवर चूड़ा बैठा हुआ था, कुंवर चूड़ा सरदारों के लाइन में। तो नारियल लाखा के हाथ में चले जाने के कारण अब कुंवर चूड़ा ने इसे, जो उनकी मान मर्यादा या प्रतिष्ठा होती है, जो परंपराएं प्रथाएं होती है, उनके खिलाफ माना कि जो नारियल लेगा उसी से विवाह होगी। तो ऐसे में नारियल मेरे पिता ने प्राप्त किया है तो पिता से ही विवाह होगा। अब वह उसकी क्या होगी, मौसी होगी या माँ होगी, माँ के समान होगी। तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। तो यहाँ से उसने प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए उसे मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने इतिहास में प्रतिज्ञा ली थी, इसी प्रकार इसने भी प्रतिज्ञा ले ली। तो इस कारण से हंसाबाई का विवाह किससे हो गया, राणा लाखा से। तो रणमल ने यहाँ पर एक शर्त रख दी कि मेरे से मैं विवाह तो कर दूंगा राणा लाखा से, लेकिन इससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का भावी क्या हो, राणा हो। तो उसने उस शर्त को मान लिया। तो इसी शर्त के कारण जो हंसाबाई का जो पुत्र था मोकल, उसको क्या बनाया गया, राणा बनाया गया, यानी भावी राजा बनाया गया। अब ऐसे में हंसाबाई तो जवान थी, लाखा 80 वर्ष के थे, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में संरक्षिका कौन बनी मोकल की, हंसाबाई। तो ऐसे में पहले से जो पुत्र था कुंवर चूड़ा, अब हंसाबाई इसे शक की दृष्टि से देखती, क्योंकि क्यों ना ऐसा ना हो कहीं कि कुंवर चूड़ा मेरे पुत्र मोकल की हत्या कर दे और स्वयं क्या बन जाए, राणा बन जाए। तो ऐसे में वह अपने भाई रणमल को क्या ले आती है, मेवाड़ ले आती है। रणमल को इसको क्या बना देती है, संरक्षक बना देती है। तो रणमल के संरक्षक बन जाने के कारण अब रणमल क्या करने लगा, अपने जो भी उत्तराधिकारी थे मारवाड़ के, जिनको राठौड़ कहते हैं, तो राठौड़ों को यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने लगा। ऐसे में जो मोकल जो था उसका प्रभाव कम होने लगा और मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो मोकल के जो एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से जो खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये तो एक कहानी थी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बातें थी उनका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे में कुंवर चूड़ा है ना, वो वहाँ से शक कर रही है हंसाबाई, तो वहाँ से चला जाता है मांडू के सुल्तान के पास, मांडू के सुल्तान के पास शरण लेता है कौन, कुंवर चूड़ा। वहां से प्रतिज्ञा करके चला जाता है। और रणमल जैसे ही आता है वह इस राघव दे सिसोदिया क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब ऐसे में जो मेवाड़ के उच्चस्थ सरदार थे, बड़े बड़े सरदार थे, वह इससे क्या हो गए, नाराज हो गए। अब ऐसे में जैसे राणा मोकल की मृत्यु हो जाती है 1433 में राणा कुंभा शासक बनते हैं। तो राणा कुंभा ने इस हंसाबाई की एक दासी थी जो इसके साथ आई थी, जिसे डावरिया प्रथा कहते हैं राजपूतों में, जिसके साथ में कुंवारी कन्याएं आती हैं। तो इसके साथ में एक आई थी भारमली। इस भारमली से ज्यादा प्रेम करता था रणमल। तो रणमल के शराब के प्याले में जहर देकर के भारमली के द्वारा कुंभा ने रणमल की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो ऐसे में एक मारवाड़ में कहावत भी प्रचलित है कि किसी जो रणबांकुरा होता है, जो सूचना देने वाला गुप्त होता है, गुप्तचर होता है, उसने इस रणमल के जो पुत्र था राव जोधा, ध्यान रखना कौन था, राव जोधा। तो उस जोधा को सूचना दी थी कि जोधा भाग सको तो भाग, रणमल तो मर गयो। तो इस प्रकार की कहावत भी प्रचलित है। तो यहाँ से जोधा भाग करके कहाँ जाता है, मारवाड़ जाता है। तो इस प्रकार कुंभा ने अपने उत्तराधिकारियों को क्या कर लिया, अपने उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दिया, जो भी इसके दुश्मन थे उसमें शासनकाल में। और एक राणा मोकल की जो हत्या की थी वह था उदा। कौन था, उदा। तो उस उदा को भी हरा करके और एक
जो बीच में खास बात है, राणा हमीर नहीं, राणा खेता के दासी पुत्र था चाचा व मेरा, ध्यान रखना, चाचा व मेरा। इसने भी जो राणा मोकल था उसको महपा पंवार के साथ मिलकर के हत्या कर दी थी। कौन था? महपा पंवार के साथ मिलकर के। तो ये भी क्या थे, इसके शासनकाल में खास दुश्मन थे, तो इनको भी मारा किसने? राणा कुंभा ने। तो इस प्रकार राणा कुंभा जो इंपॉर्टेंट शासक है वह 1433 में क्या बनता है? राणा बनता है, मेवाड़ का शासक बनता है। तो ये एक तरह से आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है। जब आप सीक्वेंस ध्यान रखेंगे तो इतिहास को काफ़ी आसानी होती है समझने में। और दूसरी बात ये है कि राणा मोकल के बारे में खास बात तो क्या है कि यह क्या था? हंसाबाई का पुत्र था, मेवाड़ संधि के तहत राजा बना, राणा बना मेवाड़ का। और दूसरी बात ये है कि राणा मोकल जो था उसने एक परमार राजा, मैं यहां से मिटा देता हूं थोड़ा सा, राणा मोकल ने परमार राजा भोज द्वारा निर्मित एक मंदिर है जिसका नाम है समिदेश्वर मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। ये खास बात ध्यान रखनी है। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने। तो मोकल की ये खास बातें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस ही जो समिदेश्वर मंदिर है इसे ही कहा जाता है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। ये खास इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने। और इसका निर्माण करता कौन था ये आए तो वो था परमार वंश का राजा था भोज, जिसके द्वारा त्रिभुवन मंदिर या समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो एक ही बात है, त्रिभुवन मंदिर या समदेश्वर मंदिर। तो ये राणा मोकल की खास बातें थी। तो इसी सीक्वेंस में आप इतिहास को याद रखेंगे। कहानी के तौर पर राणा हमीर संस्थापक थे, फिर राणा खेता, फिर राणा लाखा, राणा मोकल, अब इसके बाद में जो राजा बनेगा वो है राणा कुंभा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि कुंभा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा उपाधियाँ मिली हैं उसे बहुत ज़्यादा दुर्गों का निर्माण भी करवाया, कवि भी था, निर्माणकर्ता भी था, भारतीय इतिहास का स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है राणा कुंभा को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।